घुस जाओ, गहरे जल में घुस जाओ, थोड़ा सहारा जल का लेना, थोड़ा हाथ का लेना और घड़ा सर पे आ जाएगा, चले जाना, पर मैं हाथ न लगाऊंगा। तारावती तो अपना घड़ा लेके सर पर रख के चल रही, महाराज हरिचंद घड़ा को उठा रहे हैं पर उठ नहीं रहे, जल इतना है वो उठ नहीं रहा है। तारावती जा रही है, हरिचंद चिल्लाने लगे, तारा मेरे घड़ा को उठवा दो रानी, एक बार लौट के आओ, पीछे घड़ा को उठवा दो, घड़ा नहीं उठ रहा है। वो क्या बोले महाराज हरिचंद के मेरी उठवाए दे गगरिया रानी जल की भरी, मेरी उठवाए दे गगरिया रानी जल की भरी, मेरी उठवाए दे गगरिया रानी जल की भरी, मेरी उठवाए दे गगरिया रानी जल की भरी। तारा जय हो महाराज। और पल पल होते अबेर ध्यान दे सुन ले प्राणन प्यारी, पल पल होती ध्यान से सुन ले प्राणन प्यारी, ओ सो भंगी को चार कहे गो दे गो हजार नकारी, ले गो प्रेतन देख भरिया मेरी जल की भरी, मेरी दवाई दे गगरिया रानी जल की भरी, उठवाए दे गगरिया रानी जल की भरी, मेरी उठवाए दे गगरिया रानी जल की भरी। कही रोज ते अन्न मिलो न सूखी रही सब काया, से अन्न मिलो न सूखी रही सब काया। तारा और बाबा मन ने आए कि रानी ये सो बादर पारा, मेरी टूटी जाए कमरिया रानी जल की भरी, मेरी उठवाए दे रानी जल की भरी, तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। तारा उठवा दो मेरे घड़ा को। तारा हाथ का इशारा कर रही है, नहीं नहीं पति, नहीं नहीं स्वामी मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी, मैं जा रही हूं। पति वही गिड़गड़ाते रहे, तारा अपना घड़ा लेके चली आई। हरिचंद ने आधा घड़ा कम किया जल में, थोड़ा सहारा जल का लिया, हाथ का लिया, वो घड़ा सर पर रख लिया। हरिचंद्र अपना घड़ा लेके आ रहे हैं और जैसे ही घर आए कालू के, और कालू चारपाई पे लेटे हुए हैं और हरिचंद ने घड़ा सर से जब उतारा है ना, वो घड़ा हाथ से नहीं सदा महाराज के, और वो घड़ा जमीन पर गिर के फूट गया। कालू ने देखा, कालू बोले वाह हरिचंद्र शेरवर जो खाते हो प्रतिदिन, फिर भी ये घड़ा हाथ से नहीं सदा, मुझे लगता है कि अब तुम जल लाने के काबिल नहीं हो। तो कालू ने महाराज हरिश्चंद्र का नाम बदल दिया, हरिश्चंद्र से कहने लगे ए हरिया, मुझे लगता है अब जल ला नहीं सकता है, अब ये बांस ले और जा मेरे शमशान घाट पर पहरा लगाना, बिना करके लाश को मत जलने देना। मेरे भाइयों, समय बदलने पर ये दुनिया के लोग नाम भी बदल देते हैं। और ये क्या मर पे हमारे ताऊ जी राजेंद्र सिंह चौसंगा निवासी भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ठाकुर जी सदा के भंडार भरें। अब हरिचंद शमशान घाट पर पहरा लगा रहे हैं, फटा हुआ बांस है। इधर ब्राह्मण कह रहे हैं तारा से, तारा तुम्हारा बेटा हमने 20 बार सोने में लिया है, सुबह से शाम तक खेलता रहता, कोई काम ही नहीं करता है। एक काम करना, आज हम अपने घर में यज्ञ करेंगे और अपने बेटा से कह दो फूल बाग में जाए फूल लेकर के आए। तारा बोलिए स्वामी तुम चिंता ना करो, मैं अपने बेटा से कहूंगी, मेरा बेटा जाएगा फूल लेके आएगा, तुम चिंता ना करो। और तारा अपने बेटा को आवाज दे रही है, रे रोहितास, लाइट आ जाए बताए तो देखो। राजेश कश्यप अमीरगंज से ये 50 मुंद्र का ठाकुर जी की चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान की मनोकामना को पूर्ण करें। और भैया कह रहे हैं गुरुजी एक गाना गा देना, दई दई रे लंगुरिया ने ऐसी मार दई। चलिए भैया एक ही लाइन का गाएंगे, ठीक है। अरे दई दई रे लंगुरिया ने ऐसी मार दई, दई दई रे लंगुरिया ने ऐसी मार दई।
से के सही कचौड़ी से की कुआं से के सही लला बेमल। और ये कचौड़ी कच्ची रह गई ताई पे मार दई दई रे लगुड़िया ने ऐसी मार दई 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 रे लगुड़िया ने ऐसी मार दई। तारावती कहने लगी ब्राह्मण से बाबा चिंता मत करो, तुम अपने यहाँ यज्ञ करो और मैं बेटा रोहितास को आवाज देती हूँ, सब फूल बाग में जावेगो, फूल ले आवेगो। बेटा खेल रहा है, तारा आवाज देती है रोहितास। मैया ने आवाज दी, सो बेटा दौड़ा आया। हाँ माँ। तो तारा क्या बोली अपने बेटा से? अरे लाला मेरे बागना को लाला मेरे बागन को तुम जहियो रे लाला मेरे बागन को तुम जहियो रे लइयो तोड़ी की रे फूल तोड़ की फूल लाल ने बगिया लो जइया और पूजा होती है मेरा फूल मेरे बेटा ले आइए लाला मेरे बागना को तुम जइयो रे लाला मेरे बागना को तुम जइयो रे लइयो तोड़ की फूल। इतनी बात कही तारा ने, बेटा जाओ फूल ले आओ बाग से, बाबा यज्ञ करेंगे ब्राह्मण। और सुनत ही बेटा उठी धायो जाने लई छवरिया हाथ कुमर फूल बगिया में आयो। रोहितास मैया के कहने से छवरिया हाथ में लेके फूल तोड़ने के लिए बाग में चल दिया। और फूल पे हाथ बढ़ायो है ललासो जहाँ पे ठोकारो नागुलाल उंगली में खायो आज मेरे भक्तों रोहितास ने फूल पर हाथ डाला, वही विश्वामित्र काले नाग बन के बेटा को उंगली में डस लिया और छवरिया करते छूट गई। और सत्य कहे सतबीर लाल की सम्मति फूट गई। सतबीर लाल की ये सम्मति फूटी गई। आज बेटा ने जैसे फूल पर हाथ बढ़ाया, काले नाग बन के विश्वामित्र ने रोहितास को डस लिया। वो छबरिया बेटा के हाथ से गिर गई, बेटा पछाड़ खा के पीछे गिर गया, चिल्लाने लगा माँ 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, एक बार आजा माँ मेरे सामने, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मैया मेरी आंखों से अंधेरा होने वाला है। माँ कह कह करके रोहितास उस फूल बाग में मर गया। वही विश्वामित्र काशी नगरी में गए और आवाज लगाने लगे, रे काशी के लोगों बड़ा गजब हो गया, किसी का बेटा फूल बाग में गया होगा, उस बेटा को काले नाग ने डस लिया, मां कह कह के मर गया।
सब लोग अपने अपने दरवाजे पे आ गए। तारावती रसोई में भोजन बना रही है। तारा ने आवाज सुनी, तारा दरवाजे पर आई। तारा बोली बाबा क्या हुआ? हुआ क्या? किसी का बच्चा गया होगा बाग में, काले नाग ने डस लिया, माँ कह के कि मर गया। तारा बोली स्वामी हे भगवान, मेरा ही बेटा फूल बाग में गया था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेटा कोई डस लिया हो। तारावती वहां से धर भागी। सामने से ब्राह्मण आ रहे हैं। ब्राह्मण बोले तारा कहाँ जाती है? बाबा मेरे बेटा को काले नाग ने डस लिया, माँ कह के मर गया, मुझे जाने दो। ब्राह्मण बोले पहले मेरा रसोई का काम पूरा कर जाओ। अच्छा तेरा बेटा मरा, अच्छा तुम मरो, हमें कुछ लेना देना नहीं, पहले मेरा रसोई का काम पूरा होना चाहिए, चल। तारा को फिर वापस कर दिया। आज मैया भोजन बना रही है, रोती जा रही है, क्योंकि माँ जैसा प्यार नहीं मिलता है। और माँ अपने बेटा से कितना प्यार करती है वो तो माँ ही जानती है। तारावती ने जल्दी से भोजन बनाया, वहां ने आटे के हाथ भी नहीं धोए और वहां से धर भागी। भागते भागते जहां बेटा की लाश पड़ी है, रोहितास की लाश को देख के मैया ने पछाड़ खाई। बेटा मेरे लाल रोहितास, तुम्हें क्या हुआ मेरे बेटा? मेरे लाल रोहितास। बेटा की लाश को जंघा पर रख लिया है मैया, बार बार बेटा के मुख को चूम रही है। तारा बेटा रोहितास, ये क्या हुआ मेरे लाल? आंखें खोलो रोहितास, देख तेरी मैया आई है। आंखें खोल के देखेगो ना मैया को, एक बार माँ नहीं कहेगो। अब मैं किनसे बेटा कहूंगी, किससे रोहितास कह के अपनी गोद में बिठाऊंगी मेरे लाल? अब कौन मुझसे माँ कहेगा? बेटा तुझ बिन रोहित कुमर कैसे बांधूं सब्र, माँ के छैया बेटा रोती खड़ी तेरी मैया। बेटा रोहितास, लाल बेटा आज तुम हमें बिना बेटा के कर गए, आज चले गए मेरे लाल। इतनी याद आएगी मुझे तुम्हारी बेटा। और मेरे भाई, जो जीव संसार से चला जाता है उसकी बड़ी याद आती है। जब उसकी सूरत सपने भी देख लेते हैं तो दिल भर जाता है। जब सूरत दिखाई नहीं देती तो उसकी बड़ी याद आती है। 1 साल हो गई, मेरी कथा चल रही थी जिला शाहजहांपुर में। 31 मई को कथा मेरी 8वें दिन की थी। 9 दिन कथा, 9 दिन की थी, 8वें दिन की कथा चल रही। 31 तारीख को कथा कहते हुए फोन पहुंच गया, शास्त्री जी घर आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से विदा हो गया। आज उसे 1 साल हो गई, 2 बच्चे। जब उसका फोटो मोबाइल में देखते हैं तो दिल दहल जाता है। लगता है ये सूरत कब देखने को मिलेगी। लेकिन प्यारे, जो संसार से सूरत चली जाती है वो दोबारा कभी लौट के नहीं आती। आज तारा रो रही है बेटा, अब मैं तुम्हें कहां देखूंगी, किससे बेटा कहूंगी। हंसा उड़ चली अपने देश, हंसा उड़ चली अपने देश, यहाँ पे कोई नहीं अपनों रे। हंसा उड़ चली तारा रो रही है बेटा, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, कैसे लाल कहूंगी।
एक दिन बिनु बेटा की मात रोए रही बैठी बागन में, बेटा के दे खिलाओ भरे गोद, गोद को कोई न खिलैया रे चली। एक दिन बिनु भैया को घात, एक दिन बिनु भैया को घात, रो रो बैठो गद्दी पे, भैया कौन बधावे धीर, धीर को कोई न बधैया रे। प्यारे छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत याद आती है, जिन बच्चों का पिता नहीं होता है उन बच्चों को अपने पिता की बड़ी याद आती है। छोटी दो बेटी हैं उसकी, एक बेटी 2 साल की हो गई और एक बेटी अभी 8-10 महीना की है। बड़ी बेटी जब फोन करती है, कभी मुझसे बात करती है तो मुझसे पापा कहती है, मेरा दिल बहल जाता है। कितना भी प्यार करने वाला ताऊ चाचा बाबा क्यों ना हो, लेकिन अपने पिता जैसा प्यार कभी नहीं मिल पाता है। एक दिन बिनु बाबुल की लली रोए रही बैठी आंगन में, बहनों बिन बाप के बच्चे होते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। बेचारे कहीं खड़े भी हो गए, ये दुनिया के लोग भूख भोर जाते हैं, बच्चों को कोई गले नहीं लगाता। एक दिन बिनु पिता की लली